साथियों नमस्कार। यूजीसी बिल पर मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं, जिसे आज की राजनीति पर एकदम फिट बैठती है। क्योंकि आज के राजनेता चाहे कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें जनता के ऊपर थोप देते हैं कि कर्तव्यमूढ़ होकर के कि जनता उसे झेले, जनता या तो स्वीकार करे या तो विरोध करे। लेकिन आज का जो परिवेश है, जो राजनीति है, इस पर मैं कविता के माध्यम से दो शब्द रखना चाहता हूँ, जिसे आप लोग सुने, समझें, जानें और यदि कहीं त्रुटि हो तो माफ़ भी करने की कोशिश करें, क्योंकि कविता ही ऐसी है और जिसे आप लोग सुने, समझें। अंग्रेजों ने हमको बांटा, अंग्रेजों ने हमको बांटा केवल अपने देश के खातिर। अंग्रेजों ने हमको बांटा केवल अपने देश के खातिर। तुमने तो हर परिवेश को बांटा केवल कुर्सी के उद्देश्य के खातिर। तुमने तो हर परिवेश को बांटा केवल कुर्सी के उद्देश्य के खातिर। घर घर बांटे, घर घर बांटे, गांव गली गलियारे बांटे। घर घर बांटे, गांव गली गलियारे बांटे। मंदिर बांटे, मस्जिद बांटे, तुमने ही गुरुद्वारे बांटे। और जंगल बांटे, खेत खेत के मेड़ बांट दी। तुमने एक वोट के खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। बंटवारे की राजनीति में देश अपाहिज बना दिया। बंटवारे की राजनीति में देश अपाहिज बना दिया। जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो तुमने करके दिखा दिया। जिस देश का अफसर दफ्तर को निस्बाप का माल समझता हो, थाने का थानेदार थाने को सोने की दाल समझता हो, जिस देश का जेलर जेलों को केवल घुड़साल समझता हो, जिस देश का अपराधी जेलों को ससुराल समझता हो, जिस देश का अपराधी जेलों को ससुराल समझता हो, जिस देश का अभियंता कागज पर पुल बनाता हो, जिस देश का अभियंता कागज के पुल बनाता हो, जिस देश का अधिवक्ता कानूनों का बड़ा शिकारी हो, जिस देश का शिक्षक शिष्यों के संघार में रस्म मनाता हो, ठेकों पर नकल चलाने की एजेंसी रोज चलाता हो, ठेकों पर नकल चलाने की एजेंसी रोज चलाता हो, उस देश के पापों की गठरी अब कौन उठाएगा और उस देश के जहर को पचाने को अब कौन मसीहा आएगा।